मुजफ्फरनगर में आखिर कांग्रेस कहां खड़ी है। जय हिंद साथियों, आज मैं एक बहुत सीधा और इम्पोर्टेंट सवाल कांग्रेस पार्टी के हाईकमान और मुजफ्फरनगर के कांग्रेस नेताओं से करना चाहता हूं। आखिर जनपद मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है। क्या कांग्रेस जनता से जुड़ पा रही है? क्या कांग्रेस के नेता ग्राउंड लेवल पर जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर विधानसभा टिकट के तमाम दावेदारों के पास पिछले 6 महीने का कोई रिपोर्ट कार्ड है? क्योंकि जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो सिर्फ पुराने पदों और पुराने अनुभव की क्यों बात होती है, परफॉर्मेंस की बात क्यों नहीं होती। जब से जिलाध्यक्ष सतपाल कटारिया ने कमान संभाली है तब से अब तक क्या उनका कोई ऐसा बयान सामने आया है जिसने जिले की जनता के किसी बड़े मुद्दे को मजबूती से उठाया हो? क्या कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? क्या कोई बड़ा पब्लिक मूवमेंट हुआ? क्या कोई ऐसा अभियान चलाया गया जिससे आम जनता को महसूस हो कि हाँ, कांग्रेस हमारे बीच है और हमारी आवाज उठा रही है? अगर ऐसा हुआ है तो जनता को बताइए, और अगर नहीं हुआ तो फिर सवाल उठना लाजमी है। आज कांग्रेस में एक धारणा बनती जा रही है कि जो जितना पुराना है उसे उतना ही सम्मान मिलेगा, और जो नेता 20-30 साल पहले किसी महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन मेरा सवाल है, आज की तारीख में उनकी ग्राउंड एक्टिविटी क्या है? आज उनके साथ कितने लोग खड़े हैं? आज वे कितने युवाओं को जोड़ रहे हैं? आज वे जनता के कितने मुद्दे उठा रहे हैं? पॉलिटिक्स सिर्फ पुराने पदों की पहचान से नहीं चलती, पॉलिटिक्स चलती है पीपल कनेक्ट से, ग्राउंड वर्क से और परफॉर्मेंस से। हम राहुल गांधी जी के संघर्ष को देखते हैं, उनकी मेहनत देखते हैं, उनकी लड़ाई देखते हैं, और दिल से लगता है इस बार कांग्रेस में जान आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पार्टी में आज भी निष्क्रिय लोगों को सिर्फ इसलिए मौका दिया जाता रहेगा क्योंकि वे पुराने हैं, तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रोग्रेस कर पाएगी? मैं कांग्रेस हाईकमान से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बहुत पुरानी हिस्ट्री मत मांगिए, सिर्फ पिछले 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड मांग लीजिए। जिलाध्यक्ष का भी, जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों का भी, और विधानसभा टिकट के दावेदारों का भी। पूछिए पिछले 6 महीने में कितने लोगों को पार्टी से जोड़ा गया, कितने सोशल इशू पर आवाज उठाई गई, कितने आंदोलन किए, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने युवाओं को पार्टी से जोड़ा, और सबसे जरूरी जनता के बीच कितनी बार गए। बस इन सवालों के जवाब मांग लीजिए, बहुत कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। यहां तक कि जिस दिन राहुल गांधी जी को हिरासत में लिया गया उस दिन भी मुजफ्फरनगर में कितने कांग्रेस नेता सड़क पर दिखाई दिए, कितने लोग मजबूती से प्रदर्शन में पहुंचे। क्या जिले के तमाम दावेदार मिलकर 50 लोगों को भी एकजुट नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रोफाइल देखकर टिकट मिल जाना चाहिए, या फिर ग्राउंड पर काम करने वाले व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए? लेकिन अब शायद सिचुएशन बदल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान ऐसे नेता को मिली है जिनकी पहचान सिर्फ किसी पद से नहीं बल्कि संघर्ष, आंदोलन और विचारधारा से बनी है। मैं बात कर रहा हूं पूर्व कैबिनेट मंत्री और अंबेडकरवादी विचारधारा से जुड़े नेता राजेंद्र पाल गौतम की। उनके आने से शायद तुरंत किसी को बहुत बड़ा फर्क महसूस ना हुआ हो, लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री, स्ट्रगल और आइडियोलॉजी को पढ़ा जाए तो एक बात साफ दिखाई देती है, अब शायद सिर्फ सिफारिश और चापलूसी के दम पर राजनीति करना आसान नहीं होगा। राजेंद्र पाल गौतम की राजनीति को देखकर यह उम्मीद पैदा होती है कि कैपेबिलिटी को महत्व मिलेगा, ग्राउंड कनेक्ट को महत्व मिलेगा, पॉजिटिव थिंकिंग को महत्व मिलेगा, और सबसे जरूरी जो जनता के बीच काम करेगा उसे पहचान मिलेगी। उनकी राजनीतिक यात्रा यह संदेश देती है कि नेतृत्व सिर्फ सिफारिशों से नहीं, विचारों, संघर्ष और काबिलियत से भी बनता है। और यही वजह है कि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में कांग्रेस में मेरिट और परफॉर्मेंस को ज्यादा महत्व मिलेगा। मैं कांग्रेस हाईकमान को एक और सुझाव देना चाहता हूं, जो लोग विधानसभा टिकट के दावेदार हैं उनसे सिर्फ यह मत पूछिए कि आप कितने पुराने कांग्रेसी हैं, यह भी पूछिए आपके साथ आज कितने लोग खड़े हैं। उनके समाज के सम्मेलन कराकर देखिए, उनके क्षेत्र में पब्लिक मीटिंग कराकर देखिए कितने लोग उनके साथ खड़े होते हैं, कितने युवा उनसे जुड़ते हैं,
कितने आम लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं, यही असली रियलिटी चेक होगा। कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश में वास्तव में मजबूत होना है तो उसे सिर्फ ओल्ड फेसेस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे न्यू एनर्जी चाहिए, उसे यंग लीडरशिप चाहिए, उसे ऐसे लोग चाहिए जो जनता के बीच जाए, लोगों की समस्या सुने, सड़क पर उतरे, आंदोलन करें और पार्टी को मजबूत करें। आज जरूरत है चापलूसी को नहीं, काबिलियत को पहचानने की, निष्क्रियता को नहीं, परफॉर्मेंस को सम्मान देने की, सिर्फ पुराने चेहरों को नहीं, जोशीले युवाओं को भी मौका देने की। और सबसे बड़ी बात, टिकट और पद किसी की विरासत नहीं, बल्कि जनता के बीच किए गए काम का परिणाम होना चाहिए। अगर कांग्रेस ये बदलाव कर पाती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिर्फ राहुल गांधी जी का संघर्ष और कुछ नेताओं की मेहनत पार्टी को सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंचा पाएगी। क्योंकि लीडर एक व्यक्ति बनाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जनता बनाती है, और जनता उसी के साथ खड़ी होती है जो जनता के साथ खड़ा होता है। धन्यवाद।